इस वीडियो में हम एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे। तो पहले तो ये पूछते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें किसी लाइन के, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता हो। तो मान लेते हैं किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए, बी और सी हैं। अब ए, बी और सी को यूज़ करके हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि कोसाइंस और रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस की तो कोई मल्टीपल होते हैं, तो अगर वो मल्टीपल हमें मिल जाए तो हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अगर कोसाइंस है एल, एम और एन, तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। ये इक्वल टू सम कांस्टेंट के मान लेते हैं। अगर हमें के मिल जाएगा तो हम एल, एम और एन तीनों निकाल सकते हैं। यहाँ से एल, एम, एन को ए, बी, सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू ए के, एम इक्वल्स टू बी के और एन इक्वल्स टू सी के। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं एल, एम और एन के बीच में। वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में के स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की एक नहीं, के की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि यहाँ के स्क्वायर है। अब वैसे तो डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पर हमें दो वैल्यू क्यों मिल रही हैं? वो इसलिए क्योंकि फ़र्क पड़ता है कि हम लाइन पे अगर चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। लाइन अगर ऐसे बनाएं तो एक डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इसी लाइन पे एक दूसरी डायरेक्शन है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हमें एक प्लस साइन मिलता है और एक माइनस मिलता है। अगर हम मान लें कि ये वाला प्लस है तो ये वाला इसका जस्ट ऑपोजिट माइनस हो जाएगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। यहाँ पर हमें दो सेट्स मिल रहे हैं, तो एल की वैल्यू हो गई ए टाइम्स के, तो प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम में ऊपर बी आ जाएगा और एन पे ऊपर सी आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज एज -18, 12 एंड -4। अब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो एल की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम और एन आ जाएगा। इन तीनों के लिए हमें ए, बी और सी तो पता है, अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा रूट 324 प्लस 144 प्लस 16। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 484 आएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 484 ये होता है 22। ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब एल हो जाएगा प्लस माइनस -18, ए हमारा -18 है, -18 अपॉन 22। एम हो जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 22 और एन हो जाएगा प्लस माइनस -4 बाय 22। अब सवाल यह है कि प्लस लें या माइनस लें, तो विच वंस टू पिक। तो हम दोनों ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही सही आंसर है। अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो एल हो जाएगा -18 बाय 22, -18 एज इट इज आ गया क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। एम हो जाएगा 12 बाय 22 और एन हो जाएगा -4 बाय 22। इस केस में एल, एम और एन के साइंस डायरेक्शन रेशियो से मैच हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे हम एक दूसरा सेट बना सकते हैं जिसमें साइंस बिल्कुल उल्टे हों। एल हो जाएगा 18 बाय 22, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। वैल्यू सेम है बट साइंस अलग है। अभी जो दूसरा सेट है ये गलत नहीं है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हम ओरिजिन से बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ, कोई एक हम पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स इसके डायरेक्शन रेशियो से मैच करें। अगर पॉइंट है -18, 12, -4, तो अगर ओरिजिन से इस पॉइंट के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये वाले आएंगे, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अगर हम जा रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स ओरिजिन, उल्टा अगर जा रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस ये वाले होंगे। अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हों तो हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसमें भी वही करेंगे जैसे वेक्टर में किया था। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दो पोजीशन वेक्टर्स होंगे और उससे हम इस वेक्टर की बात कर सकते हैं, इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल से आ जाएगा। तो अगर पॉइंट्स P1, P2 हैं तो OP1 वेक्टर और OP2 वेक्टर निकाल सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से P1, P2 वेक्टर निकाल लेंगे। यानी कि लाइन इस वेक्टर के अलॉन्ग है अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो इस लाइन की बात करनी है, यानी कि हम इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो अगर इस वेक्टर को लिखें P1, P2 वेक्टर, ये है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब ये तीनों तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं,
इसके कोसाइंस के लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से। तो मॉड ऑफ P1 P2 वेक्टर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब जो हमारा ये आ गया, तो इन तीनों को जब हम इससे डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे और वही इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी होंगे। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? L हो जाएगा प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 वेक्टर। ऐसे ही m हो जाएगा प्लस माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय दिस, और n हो जाएगा प्लस माइनस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय दिस। अगेन प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है? अगर हम P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं लाइन पे, अगर हम P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस ले रहे हैं, और नेगेटिव में हम उल्टा आ रहे हैं, P2 से P1 की तरफ आ रहे हैं। ऑलराइट, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, 2 पॉइंट्स हैं A और B। अब पहले तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं AB वेक्टर का। वो है स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 2 स्क्वायर और -5 माइनस 3 स्क्वायर, इन तीनों का सम और फिर स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68 प्लस 9 77। तो मैग्नीट्यूड आ गया रूट 77। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब वो दोनों सेट हो सकते हैं। अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो अलग आएंगे, और B से A की तरफ आ रहे हैं तो अलग आएंगे। A से B की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है, L ये हो जाएगा B माइनस A, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस माइनस 2, ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही M इसके न्यूमरेटर में आएगा 2 माइनस 4, और N यहाँ पर आएगा 3 माइनस माइनस 5। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा L हो गया 3 डिवाइडेड बाई रूट 77, M हो गया -2 अपॉन रूट 77, और N हो गया 8 अपॉन रूट 77। अब इन्हीं को अगर हम फ्लिप कर दें तो हमारे B टू A वाले डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। यहाँ पर L हो गया नेगेटिव, M पॉजिटिव और N नेगेटिव। तो इस तरह से हमने दोनों सेट्स निकाल लिए। अब मान लो अगर हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए, अगर हमें एंगल्स दिए हुए हैं एक्सिस के साथ, क्या हम तब निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन मेकिंग 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो इसके बारे में। ओके, तो अगर हम फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस ऑफ एंगल्स विद द एक्सिस। एंगल्स तो हमें दिए हुए हैं, तो इनको कॉस निकाल के हमें डायरेक्टली कोसाइंस मिल जाएंगे। तो कॉस ऑफ अल्फा जो x एक्सिस से बन रहा है वो जाएगा कॉस ऑफ 90, ये होता है 0। कॉस ऑफ बीटा ये है कॉस 135, ये हो जाएगा -1/√2, ये 45 का कंपोनेंट है। और कॉस ऑफ गामा ये है कॉस 45, ये है 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गया 0, -1/√2 और 1/√2। ऑलराइट, एक दूसरा सवाल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस। इस पर एंगल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये बताया कि तीनों एंगल्स इक्वल है। ये कैसे करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉस भी इक्वल होंगे। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। इसमें अगर सारे डायरेक्शन कोसाइंस बराबर हैं तो ये एक ही वेरिएबल है, 3L² इक्वल्स टू 1, यानी कि L² 1/3, यानी कि L आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पर दो सेट्स आ गए, एक आ गया पॉजिटिव वाला और एक आ गया नेगेटिव वाला।